हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये 9th क्लास का चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स है। ठीक है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज क्या है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स ताकि पता चले कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, कैसे आपको आपके सजेशंस क्या हैं और आपको जो और किस टॉपिक्स के ऊपर आपको जो मेन है वीडियोस चाहिए। ठीक है, सो चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज कहते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज कैसे है हमारे लिए, सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर 1947 के टाइम पर, तो उस टाइम में सबसे जो बिगेस्ट सिचुएशन थी वो यही थी कि जो जितने भी मेन हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जितना भी हमारा मेन फैक्ट्रीज थी इंडिया की, अपनी एग्जैक्ट में कोई भी नहीं थी। वो उन लोगों को डिपेंडेंसी जो थी हमारी ब्रिटिशर्स के ऊपर थी, बट जब वो देश आज़ाद हुआ तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके चले गए, जिस बेसिस पे हमारी जो इंडियन कह सकते हैं कि सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में सर्विसेज बहुत कम थी। हमारा जो पूरा डिपेंडेंस था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था, जिस वजह से प्रॉब्लम क्या थी कि गरीबी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, तो पॉवर्टी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू पे और अनेबल टू फुलफिल हिज फैमिलीज बेसिक नीड्स। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक पर्सन जो है वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करने के एबल नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक 3 नीड्स हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, तो पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन जो है, आप कह सकते हो कि अपने बच्चों की एजुकेशन जो है वो नहीं करवा पाता, उनको भरपेट खाना नहीं खिला पाता, उनको एक अच्छी हेल्थ नहीं दे पाता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी में मेन क्या बताया गया है कि हम पॉवर्टी को किस किस तरह से माप कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी की डायमेंशन मतलब कैसे आप जान सकते हो कि ये पर्सन जो है वो पुअर है। तो कहते हैं कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि हंगर है, लैक ऑफ शेल्टर, मतलब एक पर्सन जिसकी फैमिली में उसके भरपेट खाना नहीं खा पा रहे, उनके रहने के लिए आसमान जो उनके रहने के लिए छत नहीं है, खुले आसमान में उनको सोना पड़ता है, तो वो सारी कंडीशंस। ठीक है, सेकेंडली ये भी कह सकते हो कि लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, वो अपने बीमार अगर फैमिली में पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं तो उनको बेसिक जो है ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं करवा सकता। ठीक है, स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज सकता। तो ये सारी जो डायमेंशंस हैं, ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी व्यूज अबाउट पॉवर्टी। ये मैंने लिखने का ये मोटिव था क्योंकि महात्मा गांधी की जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वो कई बार क्या करते हैं कि वो डेफिनेशन को बोलकर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सब खुशियां मना रहे थे, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग ये था कि हमारा देश ट्रूली इंडिपेंडेंट तब होगा जब उसमें कोई भी जो पर्सन है वो भूखा सोएगा नहीं। तो उनकी थिंकिंग थी कि जो इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री द पीपल बिकम फ्री फ्रॉम द सफरिंग्स। जब पूरी तरह से दुखों से उनके सिर पे छत होगी, भरपेट खाना खाएं, उस दिन इंडिया जो है वो पूरी तरह से आज़ाद होगा। क्योंकि लोग उस टाइम पे आज़ादी की खुशियां मना रहे थे, तो उनको ये था कि हर साइड गरीबी है, लोग रो रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं, तो ऐसी सिचुएशन की खुशियां क्या मनाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मानी जाती है। ये क्या होता है कि पुअर लोग जो हैं उनको पुअर सराउंडिंग्स में रह जाना। ठीक है, पुअर सराउंडिंग्स कैसे, जैसे आपने देखा होगा गांव में, शहरों में जो ऐसी बेसिस की कॉलोनी होती है उसी एरियाज में जो उनके घर ज़्यादातर बनते हैं, दूसरे एरिया में प्रेफर नहीं करते। ठीक है, उन एरिया में जनरल वाले लोग रहना पसंद नहीं करते, तो मतलब उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो वो सोशल एक्सक्लूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी जो चीज़ होती है वो ये इस बेसिस पर आती है कि ये एक ऐसी कंडीशन जो पर्सन जो आगे आने वाले सालों में भी उनमें किसी तरह के चेंजेस नहीं है। कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन जिसमें वो उनको किसी तरह से एसेट्स प्रोवाइड करवाए जाएं, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, उनको हेल्थ फैसिलिटी, मतलब उनकी लाइफ में आगे आने वाले 10 सालों में भी कोई चेंजेस नहीं होने, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए जो फैसिलिटीज़ जो बनानी, ठीक है, वो उसके बेसिस पर। पॉवर्टी लाइन क्या होता है नेक्स्ट, पॉवर्टी लाइन में अगर हम बात कर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन बेटा एक ऐसी एस्टिमेटेड लाइन जिस बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि ये जो पोर्शन है वो
अब पॉवर्टी में आता है, ये पॉवर्टी में आता है, ठीक है। एक मेजरमेंट लाइन खींच लेना। तो किस बेसिस पर खींचते हैं पॉवर्टी लाइन? ये पॉवर्टी लाइन क्या है? एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट कैसे किया जाता है? एस्टिमेट। कहते कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने फूड कंजप्शन के ऊपर रखा है। पहला फूड कंजप्शन कैसे? उनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर गांव में एक पर्सन जो डेली काम कर रहा है, वर्क हार्ड कर रहा है, उसको 2400 कैलोरी पर डे चाहिए, ठीक है। अगर वो उतनी नहीं ले पाता, दैट मीन्स ही इज अंडर पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और शहर में चाहिए 2100, ठीक है, तो वो अंडर पॉवर्टी लाइन आता है। जो इससे ऊपर गेन करते हैं दैट आर अबव पॉवर्टी लाइन, जिनको APL बोला जाता है। अब कंडीशन ये आती, क्वेश्चन ये उठता है कि पॉवर्टी लाइन में एस्टिमेटेड जो आप कह रहे हैं, अब हमने क्या किया, 2400 तो गांव में बता दिए, ठीक है, शहर में बता रहे हैं 2100, तो कैसे? क्योंकि गांव में क्या होता है कि जितना भी फिजिकली वर्क है वो ज़्यादा होता है, तो फिजिकल वर्क ज़्यादा होने के बेसिस पर ये सिचुएशन आती है कि लोगों को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और शहरों में होता है मेंटली वर्क, तो इसलिए उन्होंने कैलोरीज को कम किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इस चैप्टर की जो वीडियो है उसमें एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे एंड इसके जो है रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, बेसिक मेन रीजंस क्या है वो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था पार्ट 1। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।